Good morning, student. Today I will discuss the non-uniform velocity of the graph. Non-uniform velocity है तो उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करेंगे ये हम डिस्कस करना चाहेंगे। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आप देख लें। इफ द स्पीड ऑफ द बॉडी इज नॉन यूनिफॉर्म देन द ग्राफ बिटवीन डिस्टेंस ट्रेवल एंड टाइम इज अ कर्व लाइन। अगर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है यानी अगर स्पीड उसकी नॉन यूनिफॉर्म, किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर स्पीड जो है अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो उसका जो ग्राफ होगा वो हमेशा कर्व्ड लाइन होगा। ये हमेशा कर्व्ड लाइन होगा, कभी भी ये स्ट्रेट नहीं हो सकता है। तो डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ है। डिस्टेंस दैट इज अ डिपेंडेंट क्वांटिटी, तो डिपेंडेंट क्वांटिटी को हमने वाई एक्सिस पर मेंशन किया हुआ है और टाइम जो है हमारा इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है तो इसको हमने एक्स एक्सिस पर मेंशन किया हुआ है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ हमेशा जो है नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ होगा। जो है नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है कि वो जो ग्राफ होगा वो हमेशा जो है वो कर्व लाइन होगा, कभी भी जो है वो स्ट्रेट नहीं हो सकता है। अगर ये ग्राफ ऐसे है, अगर ये ग्राफ ऐसे है तो ये कभी नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो लाइन है ये स्पीड को शो कर रही है। अगर यहाँ पर डिस्टेंस कर दें और यहाँ पर हम टाइम कर दें तो ये वाली जो लाइन है ओ ए, ये मान लेते हैं बी है, ये सी है, तो जो ओ ए लाइन है ये कभी भी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी को, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को शो नहीं करेगा, क्योंकि ये जो ग्राफ है ये ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन कभी भी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी को शो नहीं करेगा। तो ये ग्राफ हमेशा रॉन्ग हो जाएगा। जब भी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी तो उसका जो ग्राफ होगा वो कर्व लाइन होगा। तो ये हमारा कर्व लाइन है, ये हमारा जो है वो कर्व लाइन है। कर्व लाइन जो है वो हमेशा जो है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी को या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को शो करेगा। तो इसको आप लोग नोट कर सकते हैं, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात ये है कि जब भी नॉन यूनिफॉर्म अगर वेलोसिटी होगी, नॉन यूनिफॉर्म अगर स्पीड होगा तो उसका जो ग्राफ होगा वो हमेशा जो है वो कर्व लाइन होगा, कभी भी ये स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता है जो है। तो दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट फॉर दिस टॉपिक नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो मेंशन कर लें, इसको नोट कर लें। नाउ अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर आगे डिस्कस करेंगे, दैट इज द स्पीड टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ दोनों की बात एक ही है, क्योंकि स्पीड टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम बात करें तो हमने आपको पहले भी बताया था कि ग्राफ में स्पीड और वेलोसिटी का जो सेंस लेते हैं वो हम एक ही सेंस लेते हैं। तो देखें यहाँ पर तीन टाइप के स्पीड टाइम ग्राफ हो सकते हैं जो है, तो इसकी डिफिनेशन आप नोट कर सकते हैं। वी कैन हैव थ्री टाइप्स ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट। फर्स्ट, when the speed of the body remain constant, when the speed of the body remain constant, that is a low acceleration। अगर speed of the body, किसी भी बॉडी की स्पीड जो है वो कांस्टेंट है यानी चेंज नहीं हो रही है, तो वहां पर एक्सेलरेशन जो होगा वो नो एक्सेलरेशन होगा, दैट इज एक्सेलरेशन विल बी जीरो, दैट इज अ जीरो एक्सेलरेशन। वहां पर एक्सेलरेशन कभी भी हो नहीं सकता। कब नहीं हो सकता? जब उस बॉडी की स्पीड जो है वो कांस्टेंट होती है। सेकेंड, व्हेन द स्पीड ऑफ द बॉडी चेंजेस एट अ यूनिफॉर्म रेट, यानी अगर किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है वो यूनिफॉर्मली रेट चेंज कर रही है, यानी टाइम अगर इंक्रीज कर रहा है तो उसके हिसाब से स्पीड भी इंक्रीज कर रही है, तो उस समय जो उसका एक्सेलरेशन होगा वो एक्सेलरेशन जो होगा वो यूनिफॉर्म होगा। ये आपको मालूम होना चाहिए। दो केस हो गया, थर्ड केस अभी आप नोट कर सकते हैं, पर इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसको नोट कर सकते हैं जो है इसका। Now third क्या हो सकता है इसका केसेस, when the speed of the body changes in a non uniform way, यानी स्पीड ऑफ द बॉडी जो है उसकी चेंज कर रही है नॉन यूनिफॉर्म वे से जो है, यानी टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है तो उसकी स्पीड कभी ज्यादा हो रही है या कभी कम हो रही है। तो ऐसे टाइप को हम लोग कह सकते हैं दैट इज अ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर तीन टाइप के जो है आपको ग्राफ मिलेंगे। पहला, जब उसकी स्पीड कांस्टेंट होती है। सेकंड, जब उसकी स्पीड जो है वो यूनिफॉर्मली चेंज होती है। और थर्ड जो है व्हेन द स्पीड ऑफ द बॉडी चेंजेस इन अ नॉन यूनिफॉर्म वे, यानी उसकी स्पीड जो है नॉन यूनिफॉर्म वे से जो है चेंज हो रही है, यानी कभी इसकी स्पीड ज्यादा हो रही है कभी इसकी स्पीड कम हो रही है। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग इस पॉइंट को हम लोग मेंशन करेंगे। तो हम लोग अब अलग अलग पर्टिकुलर केसेस के बारे में डिस्कस करना चाहेंगे, इसको आप नोट कर सकते हैं।
Now discuss the first case, speed time graph when the speed remain constant. Speed time graph देखेंगे when the speed remain constant. अगर स्पीड कांस्टेंट होती है तो स्पीड टाइम ग्राफ के बारे में इसका ग्राफ क्या होगा। तो सबसे पहले तो इसकी डिफिनेशन आप देख लें। इफ द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी इज अ स्ट्रेट लाइन, अगर स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, अगर टाइम एक्सिस के पैरेलल है, देन द स्पीड ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट और यूनिफॉर्म। यानी देखें स्पीड दैट इज डिपेंडिंग वैल्यू को हमने y एक्सिस पर मेंशन किया हुआ है, और टाइम दैट इज इंडिपेंडेंट वैल्यू जो टाइम को हमने x एक्सिस पर मेंशन किया हुआ है। अगर ये लाइन, ये वाली लाइन जो है वो टाइम के पैरेलल, टाइम है x एक्सिस, टाइम जो है x एक्सिस पर है, दिस इज द y एक्सिस, दैट इज द x एक्सिस, टाइम y एक्सिस, स्पीड y एक्सिस पर है और टाइम x एक्सिस पर है। और ये जो लाइन है AB लाइन, अगर ये टाइम एक्सिस के यानी x एक्सिस के पैरेलल है, यानी ये पैरेलल है, तो हम ये कहेंगे कि इस बॉडी की जो स्पीड है वो स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ देखें आप, टाइम को अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं तो इसकी स्पीड बढ़ नहीं रही है। टाइम को अगर जितना भी हम बढ़ाएं, ये 1 आवर कर लें, ये 2 आवर कर लें, ये 3 आवर कर लें, ये हम 4 आवर कर लें, ये हम 5 आवर कर लें, तो जैसे जैसे टाइम यहाँ पर बढ़ रहा है लेकिन उसकी स्पीड में कोई चेंजेस नहीं हो रही है, तो ऐसे ग्राफ को बोलेंगे कि यहाँ पर जो उसकी स्पीड है वो उसकी स्पीड कांस्टेंट है। तो इसको यहाँ भी देख सकते हैं आप, ये हमारा x एक्सिस, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, y एक्सिस पर हमने जो है स्पीड मेंशन किया हुआ है और टाइम हमारा x एक्सिस पर है। तो टाइम यहाँ पर इंडिपेंडेंट वैल्यू है, तो इंडिपेंडेंट वैल्यू को हमेशा x एक्सिस पर मेंशन करेंगे, और स्पीड या वेलोसिटी जो हमारी डिपेंडिंग वैल्यू है तो इसको हमने y एक्सिस पर मेंशन किया हुआ है। और ये जो ग्राफ ऐसे होगा, यानी ये जो ग्राफ अगर टाइम, ये जो लाइन है, मान लेते हैं ये लाइन जो है वो AB है, और AB लाइन जो है वो x एक्सिस के पैरेलल है। ये देखें x एक्सिस है और इसके पैरेलल जो है ये AB लाइन है। तो ऐसे ग्राफ को बोलेंगे कि इसका जो ग्राफ है, इसकी जो स्पीड है वो स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। तो इस लाइन, जो ये वाली लाइन शो करेगी दैट इज अ कांस्टेंट स्पीड, ये लाइन जो है वो कांस्टेंट स्पीड को शो करेगी, या हम इसको बोल सकते हैं दैट इज अ नो एक्सेलरेशन। ये नो एक्सेलरेशन, यानी स्पीड कांस्टेंट होगी तो एक्सेलरेशन जो है उसमें शो होगा ही नहीं, दैट इज द नो एक्सेलरेशन। तो आज के लिए इतना बहुत है, इसको आप मेंशन कर लें। सेकंड और थर्ड केस हम लोग कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।